नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल्स विद अंकित में। हम लोग मैथ में भिन्न टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं ये शुरू किया था। आज हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें भिन्नों की तुलना में हमने आपको बताया था कि भिन्नों की तुलना मतलब कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, भिन्नों का आरोही क्रम क्या है, भिन्नों का अवरोही क्रम क्या है। भिन्नों की तुलना में हम ये चीज़ें सीखते हैं और इसको मतलब भिन्नों की तुलना करने के लिए हमने आपको बताया था कि हम इसको कई कैटेगरीज में डिवाइड करके अलग अलग तरीके से सीखेंगे, जिसमें हमने आपको पहली दो कैटेगरीज आपको बता दी थी। इसमें पहली कैटेगरी हमने आपको बताई थी जब भिन्नों के हर बराबर हों। तो भिन्नों के हर बराबर होने की स्थिति में हमने आपको बताया था जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। दूसरा हमने आपको बताया था जब भिन्नों के अंश बराबर हो, अंश बराबर होने की स्थिति में हमने आपको बताया था कि जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होती है और जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। तीसरा हमने बताया था आपको ऐसी भिन्नें जिनके ना तो अंश बराबर हो ना तो हर बराबर हो। जब ऐसी भिन्नें हमारे पास होंगी जिनमें ना तो हमें अंश बराबर मिले ना तो हर बराबर मिले, तो हम उनमें या तो अंश बराबर करके या तो उनके हर बराबर करके उनकी तुलना हम लोग करते हैं। और हमने आपको बताया था कि हम प्रायोरिटी किसको देंगे, हम हरों को बराबर करके तुलना करने की प्रायोरिटी देंगे, हरों को बराबर करेंगे पहले। उसमें हमने इसलिए बताया था हरों को बराबर हम लोग प्रायोरिटी देते हैं हरों को बराबर करने की, कि हरों को बराबर करने पर हरों के बराबर होने की स्थिति में जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी होती है। मतलब चीज़ें थोड़ी सीधी चलती हैं और अंश बराबर करने पर अंश बराबर करके हम भिन्नों की तुलना कर सकते हैं, लेकिन अंश बराबर होने की स्थिति में चीज़ें थोड़ी सी उल्टी चलती हैं, जैसे हर बड़ा भिन्न छोटी, हर छोटा भिन्न बड़ी। तो इसीलिए हमने आपको बताया था हम प्रायोरिटी देंगे हरों को बराबर करने की जब हमारे पास ऐसी भिन्न हों जिनके ना तो अंश बराबर हो ना तो हर बराबर हो। तो हमने आपको बताया था तीसरा कि जब भिन्नों के ना तो अंश बराबर हो और ना ही हर बराबर हो। तो ऐसी भिन्नें जिनमें ना तो अंश बराबर है ना तो हर बराबर है, तो हम प्रायोरिटी देंगे उनके हरों को बराबर करने की। हम हर बराबर कर लेंगे, उसके बाद हम आसानी से बता पाएंगे कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, या उनका आरोही क्रम क्या है या उनका अवरोही क्रम क्या है। और हरों को बराबर करने के लिए हमने आपको दो तरीके बताए थे। पहला हमने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हमने आपको पिछली क्लास में पूरे डिटेल में बताया था। अगर आपने नहीं देखा था तो आप जाकर के पिछला वीडियो देख लीजिएगा। आज हम लोग दूसरा मेथड पढ़ेंगे हरों को बराबर करने का। हमने आपको बताया था थोड़ा सा पिछले वीडियो में एलसीएम, हरों का एलसीएम लेकर के। तो अगर हमारे पास ऐसी भिन्न है जिनके हर ना तो अंश बराबर है ना तो हर बराबर है, तो हमें हर बराबर करने के दो तरीके हमने आपको बताए। पहला हमने बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये हमने डिटेल्ड में पिछले वीडियो में आपको बताया था। दूसरा हमने बताया था हरों का एलसीएम लेकर के, तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं, हरों का एलसीएम लेकर के हम भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। एलसीएम के बारे में हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। एलसीएम का मतलब हमने आपको बताया था लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमने बताया था, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, मल्टीपल मतलब गुणज। मल्टीपल क्या होता है ये हमने आपको बताया था। मल्टीपल जब किसी संख्या में हम किसी अन्य पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वो उस संख्या की गुणज होती है, मल्टीपल होती है, ये हमने आपको बताया था। एग्जाम्पल हमने आपको दिया था इसका
जैसे कोई संख्या 2 है, तो अगर हमें 2 के मल्टीपल चाहिए, 2 में किसी अन्य पूर्ण संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें इस संख्या 2 का गुणज मिलता जाएगा। जैसे हमने आपको बताया था, 2 से हमने 1 में मल्टीप्लाई किया 2 मिला, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 मिला, 3 से मल्टीप्लाई किया 6 मिला। ये सारे 2, 4, 6 और 8 इस संख्या 2 के क्या हैं, गुणज हैं। हमने ये भी बताया था कि जो गुणज होते हैं वो मूल संख्या से छोटे होते हैं या उसके बराबर होते हैं, और इनकी संख्या क्या होती है, अनगिनत होती है। आप कितनी भी संख्याओं से आप गुणा करते जाइए, आपको उस संख्या का गुणज मिलता जाएगा। ये हुआ एलसीएम। अब हम एलसीएम के मेथड का यूज करके भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, 1/2 और 2/3, एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया। ये दो भिन्ने हमारे पास हैं, जिनमें अगर हम ध्यान से देखें तो ना इनमें अंश बराबर है ना तो हर बराबर है। तो अगर हमें इन भिन्नों की तुलना करनी है, यानी अगर हमें ये पता करना है कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है, या इनका आरोही या अवरोही क्रम क्या है, तो हमें इनके अंश को बराबर करना पड़ेगा या तो इनके हरों को बराबर करना पड़ेगा। तो हमने आपको बताया कि हम प्रायोरिटी देंगे हरों को बराबर करने की। तो हरों को बराबर करने के लिए या तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप कर लीजिए, या तो दूसरा क्या है, एलसीएम के मेथड से। तो सबसे पहले अगर हम एक बार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लें तो हमें पता चल जाएगा कौन सी भिन्न छोटी कौन सी बड़ी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमने आपको बताया था कि पहले के अंश में दूसरे के हर से, और दूसरे के अंश में पहले के हर से मल्टीप्लाई करते हैं, और दोनों को हरों को आपस में मल्टीप्लाई करके दोनों के हर बनाते हैं। तो ये क्या होगा, 1 × 3, ये हो जाएगा 2 × 3। दोनों के हर का आपस में मल्टीप्लाई करके दोनों का हर बनाएंगे। ये होगा 2 × 2, ये होगा 3 × 2। ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन की समतुल्य हुई, ये इसकी समतुल्य हुई। समतुल्य मतलब ऐसी भिन्नें जो दिखने में अलग अलग होंगी लेकिन उनकी जो वैल्यू होगी दोनों सेम होगी। अगर किसी फ्रैक्शन में किसी भिन्न में हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें उसके अंश और हर में, तो वो उसके समतुल्य भिन्न में बदल जाती है। मतलब जो ये 1/2 और ये 3/6 है, ये दोनों भिन्नों के वैल्यू सेम है, दोनों दिखने में अलग अलग हैं बट तीनों दोनों की क्या है, वैल्यू सेम है। मतलब 1/2 जितना है उतना ही 3/6 है। अब ये हमें मिला 3/6, ये हमें मिला 4/6। अब इन दोनों फ्रैक्शन में और इन दोनों फ्रैक्शन में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। बस इसको हमने अपनी सुविधा के लिए लिख लिया है, जिससे हम आसानी से बता पाएँ कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। यहाँ हम आसानी से नहीं बता सकते थे, और यहाँ हम आसानी से बता सकते हैं क्योंकि दोनों के हर बराबर हो चुके हैं, और हरों के बराबर होने की कंडीशन में अंश बड़ा भिन्न बड़ी, अंश छोटा और भिन्न छोटी, मतलब ये वाली भिन्न बड़ी, ये वाली भिन्न छोटी, ये भिन्न बड़ी मतलब इसके करेस्पॉन्डिंग ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके करें तो हम बता सकते हैं कि इसमें कौन सी भिन्न बड़ी होगी, 1/2 लेस देन 2/3, यानी 2/3 ग्रेटर देन 1/2। ये भिन्न 2/3 बड़ी होगी 1/2 से। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको चेक किया। अब हम इसी को करेंगे एलसीएम द्वारा हरों को बराबर करेंगे। यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके हरों को बराबर किया था, अब हम करेंगे एलसीएम लेकर के दोनों के हरों को बराबर। एलसीएम हमने बताया अगर हमें 2 और 3 का एलसीएम चाहिए, 2 और 3 दोनों के एलसीएम चाहिए। एलसीएम का मतलब है दोनों के सबसे छोटे उभयनिष्ठ जो गुणज होगा, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज जो होगा वही क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। तो हम इसका गुणज लिखें 2 × 1, ये 2 हुआ, 2 × 2, ये 4 हुआ, 2 × 3, ये 6 हुआ, 2 × 4, ये 8 हुआ। इसका गुणज 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4, ये 12। ये सारे इसके गुणज हैं 3 के, ये सारे गुणज हैं 2 के। 2 × 5 ये 10 आएगा, 2 × 6 ये 12 आ गया। तो किसी नंबर के अगर हमें गुणज निकालने हैं तो हमने आपको बताया था उसमें हम किसी अन्य पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो संख्या हमें मिलेगी वो सारी उस संख्या की क्या होगी, गुणज होगी।
तो अगर हमें देख एलसीएम निकालना है इसका 2 और 3 का, तो एलसीएम का मतलब है सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। तो दोनों में गुणज देखें कौन सा कॉमन है, एक यहाँ 6 कॉमन गुणज है इसका, और एक 12 है। दोनों उभयनिष्ठ गुणज हैं, लेकिन एलसीएम का मतलब है सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। तो दोनों में अगर हम देखें तो सबसे छोटा कौन सा है, 6। 6 से बड़े कॉमन गुणज आपको कई सारे मिल जाएंगे, जैसे एक 12 मिला है दोनों में, लेकिन ये एलसीएम हमारा नहीं होगा, एलसीएम हमारा 6 होगा, क्योंकि सब में एलसीएम का मतलब होता है सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये एलसीएम होता है। तो हमें अगर 2 3 का एलसीएम चाहिए तो एलसीएम इसका आ जाएगा 6। 6 एलसीएम क्यों आएगा, क्योंकि हमें एलसीएम का मतलब हमने आपको बताया सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। तो 6 और 6 दोनों के गुणज हैं और सबसे छोटा है, इससे छोटा कोई उभयनिष्ठ गुणज नहीं है, इसलिए एलसीएम कितना हुआ, 6 हुआ। इससे बड़े आपको कई सारे मिल जाएंगे, लेकिन वो हमारा एलसीएम नहीं होगा। तो ये एलसीएम आ गया 2 और 3 का 6। अब हमने बताया कि अब इसका हम हरों को बराबर करेंगे इन भिन्नों के हम एलसीएम लेकर के। तो एलसीएम कितना आया 2 और 3 का 6, एलसीएम आया 6। अब जितना एलसीएम आएगा वही दोनों का हर हम बनाएंगे। अब यहाँ भी हमें 6 बनाना होगा और यहाँ भी हमने 6 बनाना होगा। तो 6 बनाने के लिए हम करते क्या हैं, दोनों के हरों से हम जो एलसीएम आएगा उसमें डिवाइड करेंगे। तो 6 में 2 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उसी से दोनों के अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे हम। यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे 6 में, 2 आया। अब इस 2 से हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, जितना एलसीएम आएगा वही एलसीएम हम दोनों का हर बनाते हैं। और दोनों के हर बनाने के लिए करेंगे क्या, दोनों के हरों से अलग अलग आप डिवाइड करिए, जितना डिवाइड करने पर आएगा उसी से आप दोनों अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोनों के हर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे यहाँ डिवाइड करने पर 3 आया, तो हम 3 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3 और 2 इंटू 3। और इसमें क्या होगा, 3 से हमने डिवाइड किया 6 में, 2 आया, यानी 2 से हम ऊपर नीचे अंश और हर में, 2 से हमने क्या कर दिया, अंश में भी और हर में भी गुणा कर दिया। अब ये आ गया हमारा 3/6, ये आ गया 4/6। अब यहाँ दोनों के हर क्या हो गए, बराबर हो गए, हर बराबर हो गए। अब हम आसानी से बता सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। ये बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हमने आपको बताया था किसी भी भिन्न में अगर हम एक ही नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो उस भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसका मतलब जो 1/2 ये भिन्न थी, वही ये 1/2 में अगर हम 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो वही सेम भिन्न बनेगी, बस दिखने में थोड़ी सी अलग होगी, लेकिन उनकी वैल्यू क्या होगी, दोनों की सेम होगी। मतलब ये दोनों समतुल्य भिन्न बनेगी, ये और ये हुआ एलसीएम लेकर के हम हरों को ऐसे बराबर करते हैं। अब एलसीएम ही क्यों लेते हैं, अगर आपके दिमाग में ये आए कि हम एलसीएम ही क्यों लेते हैं, हम यहाँ कोई और भी नंबर बना सकते हैं, 2 और 3 को किसी और नंबर में भी बराबर कर सकते हैं। तो अगर हम बराबर करें तो क्या दिक्कत आएगी, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, आप आराम से कर पाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन समस्या क्या आएगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर आप कहें कि हम दोनों के हरों को 4 बनाएंगे, अभी तक पिछले प्रश्न में हमने क्या किया, पिछली सॉल्यूशन में, कि हमने दोनों के हरों को 6 बनाया, मतलब जो एलसीएम आया था हम दोनों के हरों को वही बनाते हैं, ये हमने आपको बताया। लेकिन आप कोई भी नंबर बना सकते हैं, अगर आप बराबर करना है दोनों के हरों को तो हम कोई भी नंबर लेकर के हम बराबर कर सकते हैं। लेकिन कोई भी नंबर लेने पर क्या समस्या आएगी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम दोनों के हरों को 4 बनाना चाहें तो यहाँ 4 बनाएंगे, तो 4 में 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2। इसी 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2। अब यहाँ क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करें 3 से डिवाइड करेंगे 4 में। हमें 4 बनाना है, अगर 3 को 4 बनाना है तो जैसे अगर हम आपको बताएं कि 2 को अगर हमें 6 बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, हम करते क्या है, तो 6 में 2 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा 3 आया, इसी 3 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं।
अगर हमें 2 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 6 बनाना है तो हम क्या करते हैं, इस 6 में 2 से डिवाइड करते हैं, जितना आएगा उसी से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो संख्या वापस 6 मिल जाती है। तो अगर हमें 2 को मान लीजिए 13 बनाना है तो हम करेंगे क्या, 13 में 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 6.5। अब 6.5 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 13 बन जाएगा। मतलब अगर हमें 2 को 13 बनाना है या 13 बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। अगर हमें 2 को 6 बनाना था तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो ये आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। अगर हम 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। कैसे आता है, 6 में 2 से आप डिवाइड करिए, जितना आता है भागफल उसी से वापस इसमें मल्टीप्लाई करिए, आपको वो नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ अगर हमें 2 को 4 बनाना है और 3 को भी हमें 4 बनाना है, क्योंकि हमें हर बराबर करने हैं। तो अगर 2 को 4 बनाना है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से। कैसे आता है, 4/2, यानी 4 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उसी से इसके अंश और हर में गुणा कर देंगे। और इसमें क्या करेंगे, अगर हमें 3 को 4 बनाना है तो हम 4 में 3 से भाग देंगे, जितना भागफल आएगा उसी से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम 4 में 3 से भाग दें तो कितना आएगा, 1.33, ये आएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ इसको 3 को 4 बनाना है तो हमें इसके अंश और हर में 1.33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.333 ये, और अपान 3 इंटू 1.333 ये। अब इसका मल्टीप्लाई करना आसान नहीं होगा, इसीलिए हम लोग ऐसी संख्या यहाँ लेते हैं कि जो दोनों से पूरी पूरी तरीके से कट जाए, वो क्या होती है, एलसीएम होती है। और छोटा नंबर हो जिससे गुणा करना भी हमारे लिए आसान हो। दोनों से कटने वाला जो एलसीएम हमने 6 बताया था, आप 6 बना सकते हैं दोनों के हरों को, या आप 12 बना सकते हैं। दोनों से कट तो ये भी जाएगा, 12 जाएगा, 2 छंग 12 और 2 चौक 3 चौक 12। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 12 बनाते हैं दोनों के हरों को, तो हमें 12 बनाने के लिए 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। 3 से डिवाइड करेंगे 12 में तो 4 आएगा, तो हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हम 6 ले लेते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जितनी छोटी नंबर हम लेंगे, जितना छोटा नंबर लेंगे, उतने ही छोटे नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई हमें करना होगा, तो जो हमारे लिए थोड़ा सा आसान होगा। तो इसीलिए हम एलसीएम लेते हैं, क्योंकि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो सबसे छोटी होगी और पूरी तरीके से उन संख्याओं से विभाजित होने वाली होती है। मतलब एलसीएम सबसे छोटी ऐसी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूरी पूरी तरीके से विभाजित होती है, सबसे छोटी होती है और पूरी तरीके से विभाजित होती है, मतलब उसमें कोई शेष नहीं बचता है। तो हम ऐसी संख्या को ही प्रेफरेंस देते हैं जिससे हमारा सोल्यूशन कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो। और बनाने के लिए तो हम यहाँ कोई भी नंबर ले लेंगे, चाहे आप 4 बना लीजिए, चाहे आप 10 बना लीजिए। अगर हम 10 बनाते हैं तो उसके लिए 10 में 2 से भाग देंगे, आएगा कितना, 5। अब इस 5 से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ अगर हम 10 में 3 से भाग देंगे तो हमारे पास फिर कितना आएगा, 3.33। अब अगर इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हमें करना होगा तो मल्टीप्लाई करना आसान नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, वो सबसे छोटी संख्या होती है जो दोनों से पूरी तरीके से कट जाएगी और हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होगा। तो हरों को बराबर करने के लिए हम एलसीएम हरों का लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि उससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि वो ऐसी सबसे छोटी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं या दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, यानी शेषफल 0 आता है। तो सबसे छोटी संख्या होती है, तो गुणा करने में भी हमें आसानी होती है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था एसएससी में, वो मैं आपको कराता हूँ। ये पिट का एक क्वेश्चन है आपका।
ये क्वेश्चन था 13/16, 7/8 यानी 7/8, 31/40 और 63/80। ये यूपी ट्रिपल एससी के पेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें आपको बताना था सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये आपको बताना था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो इन सभी भिन्नों में ना तो हर बराबर है ना तो इनके अंश बराबर हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने बताया अगर ऐसी भिन्नें आपके पास हैं जिनमें ना तो अंश बराबर है ना तो हर बराबर है, तो हम क्या करेंगे, उनके हरों को बराबर करेंगे। हरों को बराबर करने के लिए हमने आपको दो तरीके बताए, जिसमें हमने पहला आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर इसको सॉल्व करना है हमें, तो थोड़ा सा गुणा हमारा जो मल्टीप्लाई होगा वो बड़ा बड़ा आएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें थोड़ा सा बड़ा आएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बड़ी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा आसान नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इनका हरों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। हरों का एलसीएम लेकर के हम वही एलसीएम सभी के हरों को बना देंगे। उसके बाद जब हर बराबर मिल जाएंगे तब हम आसानी से उसको बता पाएंगे कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है। अब अगर हमें 16, 8 और 40, 80 यानी इनका अगर हमें एलसीएम निकालना है तो इनका एलसीएम आएगा 80। ये कैसे निकालते हैं इसको मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा। अभी हमने इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था कि एलसीएम क्या होता है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 80। अब जो एलसीएम आता है हमने आपको बताया हम वही सभी के हरों को बनाते हैं। यहाँ अगर हमें 80 बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस 80 जो एलसीएम आया है उसमें इसके हर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16×5 = 80। यानी इस फ्रैक्शन में, इस भिन्न में हम 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना डिवाइड करने पर आता है हम इसके हर से एलसीएम में भाग देंगे। भाग देने के पर जितना भागफल आएगा उसी से हम दोनों ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। हम ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, जिससे हमारे भिन्न में कोई भी परिवर्तन ना आए। हमने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी नंबर में किसी एक नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसीलिए हम केवल नीचे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारी भिन्न परिवर्तित ना हो, भिन्न हमारी सेम हो, उसकी वैल्यू सेम हो। तो हम एलसीएम 80 आया। अब यहाँ हमें 80 बनाना है तो हम करेंगे क्या, इस 16 से हम 80 में भाग देंगे। भागफल जितना आएगा उसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ऊपर 13 यानी 13 × 5, 16 × 5 ये हुआ। अब 8 इसका हर है, इसको हमें 80 बनाना है तो हम करेंगे क्या, 80 में 8 से डिवाइड करेंगे, 10 आएगा, 8 × 10 = 80 और 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 10, 8 × 10। यहाँ क्या है, 31/40, यानी अगर ये हर 40 है हमें 80 बनाना है तो हम एलसीएम जो भी आया था एलसीएम में भाग देंगे 80। तो 40 दूना 80। अब इस दो जो भागफल हमें मिला उसी से अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 31 × 2, 40 × 2। तीसरा है 63। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो 80 यहाँ पे है, 80 यहाँ पे, हमें इसको 80 बनाना था, 80 पहले से ही है, यानी हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो ये आ जाएगा 13×5 = 65, 16×5 = 80, ये 80 हो गया। ये 70 ये 80 आ गया, ये आ जाएगा 62/80, ये आ जाएगा 63/80। अब इस पूरी सीरीज में इन सारे फ्रैक्शंस का हर क्या है, बराबर हो चुका है, 80 हो चुका है। अब अगर हर बराबर हो गया तो हम अब आसानी से बता सकते हैं कि इस भिन्न में कौन सी सबसे बड़ी होगी और कौन सी सबसे छोटी होगी। अगर हमें सबसे बड़ी चाहिए तो हर बराबर होने की स्थिति में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होती है, जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा अंश किसका है, ये 70/80, ये भिन्न सबसे बड़ी, यानी इसके करस्पॉन्डिंग 7/8 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। यानी इसमें अगर हमें सबसे बड़ी चाहिए था, ये सबसे बड़ी पूछा था, तो इसका आंसर कितना आएगा, 7/8। ये हुआ, ये एक पिट का एक क्वेश्चन था। तो हम इस तरीके से एलसीएम का यूज करके भिन्नों की तुलना करते हैं, यानी सबसे बड़ी सबसे छोटी आरोही और अवरोही क्रम को निकालते हैं।
भिन्नों की तुलना हमने आपको बताया था कि हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करके करेंगे। पहला हमने बताया था जब हर बराबर हो, दूसरा हमने बताया था जब अंश बराबर हो, तीसरा हमने बताया जब अंश और हर बराबर ना हो तो हम उनके हरों को बराबर करेंगे। हरों को बराबर करने के लिए हमने आपको बताया दो तरीका, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक दूसरा एलसीएम लेकर के हम हरों को बराबर करते हैं। अब चौथा तरीका हम लोग देखेंगे जब भिन्नों के अंश व हर का अंतर समान हो। मतलब ऐसी भिन्न हमारे पास हैं जिनमें ना तो अंश बराबर है ना तो हर बराबर है, परंतु उनके अंश और हर का अंतर बराबर है। इसका मतलब ऐसी भिन्नें अगर हमारे पास हैं तो हम उनकी तुलना कैसे करेंगे, इसको हम लोग सीखते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल आपको दें 1/3, 2/4, ये एग्जांपल अगर हम लें तो यहाँ पे क्या है, ना तो अंश बराबर है ना तो हर बराबर है। और अगर अंश और हर बराबर नहीं है, एक एग्जांपल अगर और हम लें 5/7 और 6/8, एक एग्जांपल और लें अगर हम 10/12 और 12/14, तो ये सभी भिन्नें क्या हैं जिनमें ना तो अंश बराबर है ना तो हर बराबर है। तो अगर हमें इनमें बताना है कि सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके या फिर उनके हरों का एलसीएम लेकर के हम हर बराबर करके भी कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, इन सभी भिन्नों में अंश और हर का अंतर क्या है, 2 है। इसमें भी अंश और हर में कितना अंतर है, 2 का। इसमें भी कितना अंतर है, 2 का। इसमें 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 भी 2 का। यानी अगर अंश और अंतर कोई भी हो सकता है, यहाँ दो दो सबके अंतर हैं, बट अंतर कोई भी हो सकता है। बस होना क्या चाहिए कि अंश और हर का जो अंतर है वो समान होना चाहिए। इन दोनों में अंतर 2 का बराबर है, इन दोनों में भी अंतर 2 का है, इन दोनों में भी क्या है, अंतर 2 का है। तो अगर ऐसी भिन्नें हमारे पास हैं जिनमें अंश और हर का अंतर बराबर है, तो उनकी तुलना हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके या एलसीएम लेकर के चेक करें कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो मैं अगर आपको बताऊं इसमें अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 4 और नीचे 3 × 4, 3 × 2/4 × 3। अब क्या हुआ, 4/12, यह हुआ 6/12, ये हर बराबर हो गए। अब जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, यानी ये वाली भिन्न बड़ी हो गई, ये भिन्न बड़ी हो गई। इसमें अगर हम चेक करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हर बराबर हो जाते हैं, तो हम हरों को नहीं लिखेंगे। अब ऊपर के केवल अंशों की ही तुलना हमें करनी होती है, तो हम अंश डायरेक्ट लिखेंगे। तो 8×5 और ये हुआ 40, ये हुआ 7×6 42, यानी ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी, ये वाली भिन्न छोटी हो जाएगी, क्योंकि इसका अंश बड़ा है, इसका हर अंश छोटा है। तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। इसमें करेंगे 14 × 140 और 12 × 144, तो किसका अंश बड़ा, इसका अंश बड़ा, यानी ये वाली भिन्न बड़ी हो गई। तो अगर हम इन सभी भिन्नों को ध्यान से देखें तो ये भिन्न बड़ी, यानी इन दोनों में जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी है। इसमें भी जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, इसमें भी जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। तो अब हम यहाँ एक डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि ऐसी भिन्नें जिनके अंश व हर का अंतर समान है, तो जिनका अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। इन सब में क्या है कि जिनमें अंश और हर का अंतर समान सब में है। अब अंश और हर का अंतर समान है, तो सब में क्या है कि जिनका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी है। अंश बड़ा भिन्न बड़ी, अंश बड़ा और भिन्न बड़ी। तो हम ये कह सकते हैं
अब जब भिन्नों के अंश व हर का अंतर समान हो, ऐसी कंडीशन में हम इसको दो फॉर्म में पढ़ेंगे। पहला, जब भिन्न प्रॉपर हो यानी उचित फ्रैक्शन हो, प्रॉपर यानी उचित। जब भिन्नों के अंश और हर का अंतर समान हो, तो पहला देखेंगे जब भिन्न उचित भिन्न हो, दूसरा देखेंगे जब भिन्न अनुचित हो। तो उचित भिन्न, ये सारी क्या है, उचित भिन्न। उचित भिन्नों में क्या होता है, अंश हर से छोटा होता है, अंश हर से छोटा होता है, वो सारी क्या है, उचित भिन्न है। इनमें सब में अंश क्या है, हर से छोटा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ऐसी उचित भिन्न, ऐसी उचित भिन्न जिनमें अंश व हर का अंतर समान होता है, ऐसी उचित भिन्न जिनमें अंश व हर का अंतर समान होता है, जिनका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। ऐसी उचित भिन्न जिनमें अंश और हर का अंतर समान होता है, तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी होती है। इसका उल्टा भी, जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होती है। तो हमने यहाँ देखा कि ये सारी क्या है, उचित भिन्न है। इनमें अंश और हर का क्या है, अंतर एक समान है। अगर अंश और हर का अंतर समान है तो हमने इसको चेक किया क्रॉस मल्टीप्लाई से कि कौन से भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो हमें क्या इसमें दिखा कि ऐसी भिन्न जिनमें अंश बड़ा है वो भिन्न छोटी है, अंश बड़ा भिन्न बड़ी है, अंश बड़ा भिन्न बड़ी, अंश बड़ा भिन्न बड़ी। यानी जब अंश और हर का अंतर समान हो और भिन्न उचित भिन्न हो, तो जिनमें अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी, जिनका अंश छोटा होगा वो छोटी होती है। तो ऐसी उचित भिन्न जिनमें अंश व हर का अंतर समान होता है, तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी होती है, और इसका उल्टा भी। मतलब जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। अब इस पे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। अब इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में। क्वेश्चन था 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6। ये क्वेश्चन एसएससी में 2 बार पूछा गया। एक बार पूछा गया था कि इसमें पूछा था इसका आरोही क्रम, एक बार पूछा गया था इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन यही था सेम। एक बार पूछा गया इसका आरोही क्रम, एक बार पूछा गया इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो अगर हम इन सभी भिन्नों को ध्यान से देखें तो सबसे पहले सभी उचित भिन्न हैं, क्योंकि सब में अंश जो है हर से छोटा है। यहाँ 7, यहाँ 8, अंश 7 है, हर 8 है, अंश छोटा हर से। यहाँ भी 6 और 7, अंश छोटा हर से। यहाँ 5 और 6, अंश छोटा हर से। तो ये सारी क्या है, उचित भिन्न है। पहला ये उचित भिन्न है, उचित भिन्न है। दूसरा, अगर हम एक चीज और देखें तो सब में अंश और हर का अंतर क्या है, समान है। इनको अगर हम करना हो हमें, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, या फिर हरों का एलसीएम लेकर के हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें और देख लें कि क्या अंश और हर का अंतर समान है, तो हम कैलकुलेशन से बच जाएंगे। हमारा क्वेश्चन तुरंत हम बिना कैलकुलेशन के हम बता पाएंगे कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। तो दूसरा, अगर हमने इसमें चेक किया तो अंतर क्या है, समान है।
ये उचित भिन्न है सारी और अंतर समान है। यहाँ एक का अंतर है, सब में अंतर कितने का है? एक का है। यहाँ भी 4 1 5, 7 1 8, 6 1 7 और 5 1 6। तो अभी हमने आपको बताया अगर भिन्ने उचित हैं और उनके अंश और हर का अंतर समान है तो ऐसी भिन्ने जिनका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिनका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो इसमें हम आसानी से बता सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी जिसका हर अंश सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा अंश कौन सा है? 7, यानी भिन्न कौन सी बड़ी होगी? 7/8। ये हम तुरंत बता सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन को किए। अगर हमें एलसीएम लेना होता या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना होता तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा बड़ा होता। तो हम उससे बचने के लिए हम इसको पहले चेक करेंगे क्या अंतर समान तो नहीं है। अगर अंतर समान है तो हम आसानी से तुरंत बता सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी छोटी है। और अगर इसका आरोही क्रम हमें बताना है तो आरोही क्रम का मतलब है सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, मतलब बढ़ता हुआ आर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, ये आरोही क्रम होता है। तो आरोही क्रम में सब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ये क्रम होता है। तो अब इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा? जिनका अंश सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा अंश किसका है? 4/5। फिर क्या कौन सी आएगी? 5/6, फिर 6/7, फिर 7/8। यानी इसका आरोही क्रम हो जाएगा 4/5, फिर 5/6, फिर 6/7, फिर 7/8। ये आरोही क्रम हुआ। ये एक क्वेश्चन आया था, ये एसएससी के किसी एग्जाम में कुछ पूछा गया था। अभी यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 2 बार आया। एक बार पूछा गया इसका आरोही क्रम, एक बार पूछा गया इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो हमने आपको बताया अगर हमारे पास ऐसी भिन्ने हैं जो उचित हों, ये सारी उचित भिन्ने हैं जिनमें अंश छोटा है हर से, और अगर इनके अंश और हर का अंतर समान है तो हम आसानी से बता पाएंगे कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। अंश और हर में अगर अंतर समान है तो अंश छोटा होगा तो भिन्न छोटी होगी, अंश बड़ा होगा तो भिन्न बड़ी होगी। तो इस क्वेश्चन को हमने आसानी से बता दिया कौन सा सबसे बड़ा है और इसका आरोही क्रम क्या है बिना किसी कैलकुलेशन के। अब इस पे एक क्वेश्चन और आया था, इस कॉन्सेप्ट पे लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा है इस एक एग्जाम उस पे। एक क्वेश्चन और पूछा था एसएससी ने इस पे। ये क्वेश्चन पूछा गया था 15/16, यानी 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर से सेम कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया अगर अंश और हर का अंतर समान है। अगर ध्यान से आप देखिए इन सब में अंतर कितने का है? एक का है। 15 और 16, 19 और 20, 24 और 25, 34 और 35। अगर अंतर समान है तो एक चीज और देखना है भिन्ने क्या है, उचित है या अनुचित है। अगर उचित भिन्ने हैं तो उनका व्यवहार भी उचित होगा। उचित होगा मतलब अंश बड़ा भिन्न बड़ी, अंश छोटा और भिन्न छोटी। अगर यही भिन्ने अनुचित होती हैं तो इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी उसका व्यवहार भी थोड़ा सा अनुचित होगा, यानी अंश बड़ा होगा तो भिन्न छोटी होगी, अंश छोटा होगा तो भिन्न छोटी होगी। सिंपल सा इतना ध्यान रखना है आपको। अगर अंतर समान है और भिन्न उचित है तो व्यवहार उचित, मतलब अंश बड़ा भिन्न बड़ी। अगर अनुचित भिन्न है तो उसका व्यवहार थोड़ा सा उल्टा होगा, यानी अंश बड़ा होगा तो भिन्न क्या होगी? छोटी होगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारी क्या है? उचित भिन्ने हैं। उचित भिन्नों में क्या होता है? अंश जो होता है वो हर से हमेशा छोटा होता है। इन सब में क्या है? अंश उसके हर से छोटा है और अंतर कितने का है? एक का है। 15/1 16, 19/20, 24/25 और 34/35। अब इसमें पूछा था सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न अब हम इसको आसानी से बता सकते हैं बिना इसके हरों को बराबर किए कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा अंश किसका है? 34/35, यानी ये सबसे बड़ी हो गई। और सबसे छोटी अगर हमें बताना है
तो हम ये भी बता सकते हैं कौन सी सबसे छोटी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा। ये क्या होगी, सबसे छोटी। तो इस पे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको केवल दो चीज ध्यान रखना है, अगर अंश और हर का अंतर समान है और उचित है तो व्यवहार उसका उचित, मतलब अंश बड़ा भिन्न बड़ी होगी, और अनुचित भिन्न है तो अंश बड़ा तो भिन्न छोटी होती है। तो ये हुआ जब भिन्नों के अंश व हर का अंतर समान हो और भिन्न क्या हो, उचित हो। और दूसरा इसी पे क्या होता है, जब भिन्न क्या हो, अनुचित हो। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, सिंपल सब यही कॉन्सेप्ट है। अगर उचित होंगी तो वही उसका जस्ट रिवर्स हो जाता है, अंश बड़ा तो भिन्न छोटी, अंश छोटा तो भिन्न बड़ी। अब हम इसका अगला टॉपिक देखेंगे, अगला पार्ट। चौथा हमने बताया जब भिन्नों के अंश व हर का अंतर समान हो। अब पांचवा हम देखेंगे जब अंश और हर के अंतर समान ना हो। इस पे एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ जो एसएससी में पूछा गया था। एक क्वेश्चन और कराते हैं, वो काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन था 15/16, 8/3, 11/12 और 7/8। इसमें पूछा था सबसे छोटी भिन्न। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा, इसमें पूछा गया था सबसे छोटी भिन्न। अब अगर इनको ध्यान से अगर हम भिन्नों को देखें तो इनमें क्या है, अंतर क्या है, 15, 1, 16, 1 का। इसमें अंतर क्या है, 5 का। ये अलग हो गई थोड़ी सी, इसको छोड़ते हैं अभी। इसमें देखते हैं 11 और 12, 1 का अंतर। इसमें देखते हैं 7 और 8, 1 का अंतर। फिर सभी को चेक करते हैं क्या सभी उचित भिन्न हैं या नहीं है। इसमें देखें अगर हम तो अंश 15, हर 16 है, 16 है, यानी अंश छोटा है हर से, यानी ये क्या हो गई, उचित हो गई। ये क्या है, 11/12, इसमें अंश छोटा हर बड़ा, ये भी उचित हो गई। इसमें क्या है, अंश छोटा हर बड़ा, ये भी क्या हो गई, उचित हो गई। ये एक भिन्न जो है जिसमें अंश जो है हर से बड़ा है, अंश कितना है 8 और हर कितना है 3। अब ये क्या है, अनुचित भिन्न है। अब यहाँ क्या है, ना तो सब में अंतर बराबर है और ना ही सभी क्या है, उचित भिन्न है। तो हमें अगर इसको सॉल्व करना है तो हम एक छोटा सा पहले आपको बताते हैं। अगर हमारे पास दो भिन्न हैं, एक उचित है और एक अनुचित है। जैसे मान लीजिए एक भिन्न है हमारे पास 4/3 और एक भिन्न है हमारे पास 2/3 या 1/2। ये क्या है, अनुचित भिन्न। ये क्या है, उचित भिन्न। उचित भिन्न मतलब अंश छोटा है हर से, अनुचित भिन्न मतलब अंश बड़ा है हर से। हमने आपको बताया था जो अनुचित भिन्न होती हैं वो एक से बड़ी या उसके बराबर होती हैं। जो अनुचित भिन्न होती हैं वो एक से, अनुचित भिन्न एक से बड़ी या उसके बराबर होती हैं। और जो उचित भिन्न होती हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, उचित जो होती है वो एक से हमेशा छोटी होती है। मतलब अनुचित भिन्न एक से बड़ी या उसके बराबर और उचित भिन्न एक से हमेशा छोटी होती है। तो इन दोनों से हम कह सकते हैं कि जो अनुचित भिन्न होती है वो हमेशा और हमेशा उचित भिन्न से बड़ी होगी। अनुचित एक से बड़ी या उसके बराबर, उचित एक से हमेशा छोटी होती है। तो इन दोनों से हम कह सकते हैं कि जो अनुचित, कोई भी अनुचित भिन्न होगी वो हमेशा और हमेशा उचित भिन्न से बड़ी होगी। इसका एग्जाम्पल अब आप समझ सकते हैं। जैसे इसको अगर हम देखें 4/3 को, ये कितना आएगा, 1.33 ये समथिंग आएगा। ये कितना आएगा, 0.5। तो इसको आसानी से देखें तो ये एक से बड़ी और ये एक से छोटी, यानी उचित भिन्न क्या हो गई, अनुचित भिन्न से क्या हो गई, छोटी हो गई। तो इन सभी में अगर हमें सबसे छोटी बतानी है तो हम क्या करेंगे, ये अब ये तीनों क्या है, उचित भिन्न है। ये उचित भिन्न दोनों, ये उचित भिन्न और ये अनुचित भिन्न हो गई।
तो जो अनुचित भिन्न है, अब हम कह सकते हैं कि ये अनुचित भिन्न सभी उचित भिन्नों से क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो अनुचित भिन्न होती है और हमेशा हमेशा उचित भिन्न से बड़ी होती है। हमें चाहिए सबसे छोटी, तो हम इसको क्या करेंगे, हटाएंगे। क्यों? क्योंकि ये है अनुचित भिन्न और इन सभी उचित भिन्नों से ये क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकती, क्योंकि हमें सबसे छोटी चाहिए। अगर सबसे बड़ी पूछा होता, इसी में अगर आपसे सबसे बड़ी पूछा होता, तो हम तुरंत बता देते 7/, नहीं 8/3। हम तुरंत कह सकते थे कि इन सभी में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी, 8/3। क्यों? क्योंकि ये अनुचित भिन्न है और सभी क्या है, उचित भिन्न है। और अनुचित भिन्न हमेशा और हमेशा उचित भिन्न से बड़ी होती है, हमने आपको बताया वहां पे। हमसे सबसे छोटी पूछा था, तो ये हम हटा देंगे क्योंकि ये सबसे बड़ी है। और हमारे पास 3 फ्रैक्शन बचते हैं। पहला क्या है, 15/16। दूसरा क्या है, 11/12। तीसरा क्या है, 7/8। अब अगर इन सभी फ्रैक्शंस को हम ध्यान से देखें, तो इनमें क्या है, एक एक का अंतर सब में, यानी अंश और हर का अंतर क्या है, समान है। यहाँ पे एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है और यहाँ भी एक का अंतर है। तो अब हम अगर अंतर समान है और सभी क्या है, उचित भिन्न हैं, तो अब हम इन तीनों में बता सकते हैं कि सबसे छोटी कौन सी होगी। सबसे छोटी कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा। सबसे अंश छोटा किसका है, इसका, 7/8। यानी हमारा आंसर कौन सा होगा, 7/8। ये हुआ, ये एग्जाम का एक क्वेश्चन था। अब अगला हम देखते हैं। हमने अभी देखा ऐसी भिन्न जिनमें ना तो अंश बराबर हो ना तो हर बराबर हो, परंतु अंश और हर का अंतर बराबर हो। तो उन भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, ये हमने आपको बताया। अब हम इसका अगला 5वां पार्ट देखेंगे। जब अंश व हर का अंतर बराबर ना हो। अब अगर ऐसी भिन्नें हमारे पास हैं जो जिनमें ना तो अंश बराबर है, ना तो हर बराबर है, ना ही उनके अंश और हर का अंतर बराबर है, तो हम उनकी तुलना कैसे करते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं, ये क्या है, दो भिन्नें हैं जिनमें ना तो अंश बराबर है ना ही हर बराबर है, और ना ही इनमें अंश और हर का अंतर बराबर है। यहाँ अंश और हर का अंतर 1 है, यहाँ कितना है, 4 है। तो ऐसी भिन्नें अगर हमारे पास हैं, तो हम क्या करते हैं, इनका अंतर बराबर करते हैं। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना हो और बताना हो कि इनमें कौन सी बड़ी कौन सी छोटी होगी, तो हमारे पास दो तरीके हैं। इनके हरों को हम बराबर करके हम आसानी से बता सकते हैं। हरों को बराबर करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 जा 14 और 3 3 जा 9। नीचे हर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हर बराबर हो जाते हैं, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें तुलना करनी होती है केवल अंशों की। तो अब हर बराबर हो गए इनमें, तो हम बता सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी होगी, ये वाली भिन्न बड़ी होगी। इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके या फिर इसका एलसीएम लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है, क्वेश्चंस में एलसीएम लेना थोड़ा सा आसान नहीं होता है और ना ही उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना आसान होता है। परंतु अगर उनके अंश और हर के अंतर को अगर हम देखें, तो अंतर बराबर करना आसान हो जाता है। तो हम अंतर को बराबर करके भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको समझें कैसे करते हैं, इनका अंतर जो भी आएगा, इनका अंतर 1 है, इसका अंतर 4 है। अब दोनों के अगर अंतर बराबर हो गए, तो हम आसानी से कह पाएंगे कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। अंतर बराबर करने के लिए हम करेंगे क्या, अगर हमें दो नंबर को बराबर करना है, तो हमने आपको बताया कौन सा तरीका है, एलसीएम। मतलब अगर हमें 1 और 4 इन दोनों को किसी एक नंबर के बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे और इनका एलसीएम कितना आएगा, 4। एलसीएम जो आएगा उसी से हम इसमें डिवाइड करते हैं।
4 आया। अब इसी 4 से हम इसके अंश और हर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें क्या है, दोबारा फिर से 4 से डिवाइड करेंगे, 4/4 1 आया। 1 से इसके अंश और हर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसमें करेंगे क्या, 2/3 अंतर कितना था, 1। अब यहाँ हम लोग अंतर बराबर कर रहे हैं, हर बराबर नहीं कर रहे हैं। अगर हम हर बराबर कर रहे होते तो हम हरों का एलसीएम लेते। यहाँ हम उनके अंतर को बराबर कर रहे हैं, यानी अंश और हर के बीच के अंतर को बराबर कर रहे हैं। तो हम उनके अंतर का एलसीएम लेंगे। तो अंतर का एलसीएम लेने के बाद जो भी एलसीएम आएगा उनमें एक एक के अंतर से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर जितना आएगा हम उसके अंश और हर में वापस उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले में कितना आया, 4, यानी हम 2 × 4 और 3 × 4 इसमें करेंगे, किसमें, 1 से 7 × 1। ये कितना आ जाएगा, 8। ये कितना आया, 12। ये कितना आया, 3। ये कितना आया, 7। अब अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों भिन्नों को, ये जो 2/3 फ्रैक्शन था अभी भी ये सेम फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि हमने किसी एक ही नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई किया है। और हमने आपको बताया था अगर हम किसी भिन्न के अंश और हर में एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो भिन्न हमें मिलती है वापस जो हमारी पुरानी भिन्न थी, जो मूल भिन्न थी, वो उसके एकदम समान होती है, यानी उसके समतुल्य होती है। तो मतलब चाहे हम 2/3 लिखें या फिर 8/12 लिखें, हम इसको 8/12 केवल अपनी सुविधा के लिए लिख रहे हैं, जिससे हम आसानी से तुलना करके बता पाएं, जबकि भिन्न में कोई अंतर नहीं है। तो अब इसी 2/3 को क्या लिखें हम, 8/12। 3/7 को क्या लिखेंगे हम, 3/7। अब अगर देखें तो यहाँ हर और अंश दोनों बराबर अभी नहीं है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ अंतर कितना है, 4 का। यहाँ अंतर कितना हो गया, 4 का। अब इन दोनों में अंतर बराबर हो गया। अगर अंतर बराबर हो गया और भिन्नें उचित हैं तो जिनका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिनका अंश छोटा वो भिन्न छोटी होती है। अब हम बता सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी होगी, 8/12, यानी 2/3। 2/3 फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 3/7 से। तो इसमें हमने आपको बताया कि जब ना तो अंश बराबर हो, ना तो हर बराबर हो, और ना ही उनके अंश और हर का अंतर बराबर हो, तो ऐसी भिन्नों में हम क्या करते हैं, उनके अंतर को बराबर करते हैं। और अंतर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों के अंतर का एलसीएम लेंगे, और जो एलसीएम आएगा वही उतना हम अंतर बनाते हैं। तो अंतर बनाने के बाद अंतर बराबर हो जाता है, उसके बाद हम आसानी से बता सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी छोटी है। और इस पे जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, एक दो मैं आपको करा देता हूँ। अब इसका यूज कैसे होता है एग्जाम में, जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक UPSSC एक एग्जाम जो स्टेट का होता है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया 2/3 3/5 7/9 9/11 और 8/9। ये क्वेश्चन पूछा गया और हमसे इसका आरोही क्रम पूछा गया था। अब हम अगर ध्यान से देखें तो इसको आरोही क्रम में अगर हमें लिखना है तो हम इसका एलसीएम लेकर के लिख सकते हैं। बट 3, 5, 9, 11 और 9 का एलसीएम थोड़ा सा आसान नहीं होगा, बड़ा एलसीएम आएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा। तो हम दूसरा तरीका देखते हैं, क्या इनका अंतर समान है। अंतर यहाँ 1 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 1 का है, मतलब अंतर भी बराबर नहीं है। लेकिन अगर हम अंतर देखें तो अंतर जो है यहाँ 1 का है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 2 का है, यहाँ 2 का है और यहाँ 1 का है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम हरों को बराबर करें एलसीएम लेकर के हरों का। तो हर कौन से हैं, 3, 5, 9, 11 और 9। तो इनका एलसीएम लेकर के हम हर बराबर करें, या फिर जो इनका अंतर है उनका एलसीएम लेकर के हम अंतर बराबर करें।
तो दोनों में किसका एलसीएम लेना आसान होगा ये आप देख लीजिए, आसानी से आपको दिखेगा। तो हम आसानी से किसका एलसीएम लिख सकते हैं, तो जो अंतर है इनका एलसीएम हम तुरंत बता सकते हैं कितना होगा, 2 होगा। जबकि 3, 5, 9, 11 और 9 जो हर हैं, अगर हमें इनका एलसीएम लेना होगा तो हम आसानी से एक बार में नहीं बता पाएंगे, थोड़ा सा नंबर बड़ा आएगा तो कैलकुलेशन हमारा बड़ा हो जाएगा। इसीलिए अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम उसके अंतर को बराबर करेंगे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। अंतर बराबर करने में हमें एलसीएम 1, 2, 2 और 1 का लेना होगा, जो कि आसानी से 2 आ जाएगा एलसीएम। अब हम करेंगे क्या, अंतर इसका अंतर और इसका अंतर, सबका अंतर बराबर करेंगे। अंतर बराबर करने में जो एलसीएम आता है, ये 2 क्या है एलसीएम अंतर का, जितना एलसीएम आता है वही सबका अंतर बनाएंगे। करेंगे क्या, सबके अंतर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उसी से हम सभी भिन्न उस भिन्न में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले भिन्न का अंतर कितना है, 1। अब 1 से अंतर का जो एलसीएम आया है उसमें डिवाइड करेंगे, आएगा 2। अब हम इसी 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 और 3 इंटू 2। ये मैं लिख रहा हूँ इतना आपको समझाने के लिए, लेकिन इसको आप बिना पेन चलाए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो ये क्या है, 2, इसका अंतर 2 है। अब इस अंतर से जो एलसीएम आया है अंतर का उसमें डिवाइड करेंगे, कितना आया 1। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अंश और हर में, 3 इंटू 1 और 5 इंटू 1। यहाँ अंतर 2, फिर वही डिवाइड किया हमने, डिवाइड करने पर भागफल हमें 1 मिला, 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी 7 इंटू 1। यहाँ पे अंतर 2, अंतर से डिवाइड किया एलसीएम में, जितना आया 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। यहाँ पे 1 डिवाइड किया, 2 आया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई क्यों करते हैं ये हमने आपको बताया, जिससे हमारे भिन्न में कोई परिवर्तन ना आए। अगर हम केवल नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी भिन्न बदल जाएगी, अगर भिन्न बदल जाएगी तो फिर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें वही भिन्न रखनी है, इसीलिए क्या करते हैं हम अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ क्या हुआ 4/6, यहाँ क्या हुआ 3/5, यहाँ क्या हुआ 7/9, यहाँ क्या हुआ 9/11, यहाँ क्या हुआ 8 to 16 अपॉन 18। अब अगर हम इन सभी भिन्नों को देखें, इन सब में अंतर क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ अंतर कितने का है, 2 का, यहाँ अंतर कितने का है, 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का और यहाँ 2 का। और अगर अंतर सभी भिन्नों के अंश और हर का अंतर बराबर हो गया और सभी भिन्ने क्या है, उचित भिन्ने हैं, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इनमें कौन सी सबसे बड़ी और कौन सी सबसे छोटी होगी। हमसे आरोही क्रम पूछा गया था, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ आर्डर, यानी असेंडिंग आर्डर, मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी इसमें, जिसका अंश सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा किसका अंश है, 3/5, 3/5 मतलब ये वाली भिन्न। तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा इसका, 3/5 सबसे छोटी है। उससे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटा अंश, फिर उससे छोटा, उससे बड़ा 4/6, 4/6 यानी 2/3। इससे बड़ा कौन सा होगा, 3/5, 4/6, अब आ जाएगा 7/9, 7/9। इससे बड़ा कौन सा है, 9/11, 9/11, फिर 16/18 मतलब 8/9, 9/11 और 8/9। ये क्या हुआ इनका आरोही क्रम, यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो ये एक क्वेश्चन था जिनमें अंश और हर ना तो बराबर थे, ना तो उनका अंतर बराबर था। तो हमने देखा कि अगर हम अंतर का एलसीएम लें और उनके हरों का एलसीएम लें तो कौन सा आसान होगा। तो अगर हम अंतर का एलसीएम लेते हैं तो हमें आसानी से उसका एलसीएम मिल जाता है और हम अंतर को बराबर कर लेते हैं, और अंतर बराबर होने के बाद हम आसानी से बता सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी है। अब इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था
2/8, 3/5, 8/11 और 11/17 ये पूछा गया था। इसमें पूछा था सबसे बड़ी भिन्न। इसमें पूछा था सबसे बड़ी भिन्न। तो अगर हम इन भिन्नों को ध्यान से देखें तो न तो इसमें अंश बराबर है, ना तो इनमें हर बराबर है। और अगर हम अंतर चेक करें तो अंतर इसमें कितने का है, अंतर यहाँ पे 6 का है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 6 का है। तो अंतर अंतर अगर हमने देखा तो ना तो अंतर बराबर है यहाँ पे, ना तो अंश और हर बराबर है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम हर को बराबर करें, हर बराबर करने के लिए या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर हरों का एलसीएम लें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना भी थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा होगा हमारा, और हरों का एलसीएम देखते हैं तो 8, 5, 11 और 17 का एलसीएम भी थोड़ा सा बड़ा आएगा। अगर हम अंतर का एलसीएम देखें इन सभी भिन्नों के अंतर का, तो यहाँ 6, 2, 3 और 6 ये अंतर है, इनका एलसीएम हम आसानी से बता सकते हैं कितना आएगा, 6। अब इसका अंतर का एलसीएम हमने 6 निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, जो भी अंतर का एलसीएम आया है सभी अंतर से बारी बारी से उसमें हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो आएगा हम उसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे 6 में हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो अब इसमें 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, 2/8। यहाँ पे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 6 में तो कितना आएगा, 3 आएगा, यानी 3 आया। तो 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 3 त्रिक का 9, 3 बचे 15। यहाँ कितना है अंतर, 3 है, एलसीएम में भाग देंगे, कितना आएगा 2। 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई यानी 16 और 22। यहाँ कितना है 6, डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 और 17। अब हम देखें यहाँ पे तो अंतर क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ अंतर कितना है 6 का, यहाँ 6 का, यहाँ 6 का और यहाँ 6 का, अंतर बराबर हो गया आसानी से। अंतर बराबर होने के बाद हम आसानी से बता सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी छोटी है। सबसे बड़ी पूछा था, तो अंतर बराबर होने की स्थिति में हमने आपको बताया था कि अगर भिन्नें उचित हैं तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है, ये वाला, ये मतलब इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली भिन्न, यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 8/11। तो हम अंतर बराबर करने का जो यूज था हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये हो गया भिन्नों की तुलना। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस और जो बचा हुआ इसका पोर्शन है वो अगली क्लास में हम लोग करके फिर नया कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही।